माय चैनल। मैं हूँ सौम्यपाल और आप देख रहे हैं एनम पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है पीएचसी, जिसका फुल फॉर्म है प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको हम हिंदी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल भी कहते हैं। ये हमारे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर की डिफिनीशन के बारे में। वो कुछ इस प्रकार है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार्य है, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी है तथा जिनकी लागत इतनी हो जिसको समुदाय तथा लोग वहन कर सकें। ठीक, प्राइमरी स्वास्थ्य केयर की आपने डिफिनेशन तो सुन ही ली है। आप समझिए कि ऑल ओवर प्राइमरी हेल्थ केयर है क्या। प्राइमरी हेल्थ केयर वो है जिसमें हमें अच्छी और सस्ती, ध्यान से सुनिएगा, अच्छी और सस्ती दवाइयाँ प्रोवाइड होती हैं। ठीक, मतलब हमें अगर कोई बीमारी है तो जो सरकार के द्वारा चलाए हुए सेंटर्स हैं, अगर हम उस पर विज़िट करते हैं, वहाँ से दवाई लेते हैं, तो हमें अच्छा इलाज भी मिलेगा और कम प्राइजेस में मिलेगा। मतलब हमारी जो दवाई होगी वो कम अमाउंट पे मिलेगी। हमारा दवाई का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होगा जो हम वहन ना कर सकें, मतलब हम उठा ना सकें। ठीक, तो ऑल ओवर इसमें यही बोला गया है कि प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल जो है वो आवश्यक देखभाल है और वह ऐसी देखभाल है जो कि सुलभ एवं स्वीकार्य है, मतलब आसान है और स्वीकार्य है। उसका खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप उसको स्वीकार ना कर सकें। ठीक है, तो आप समझिए कि समुदाय और देश वहन कर सके क्या क्या मतलब है। समुदाय बोले तो जो हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे जो भी लोग हैं वो हर एक इंसान ना अमीर है, हर एक इंसान ना गरीब है और ना ही हर एक इंसान एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है। कोई अमीर भी होगा, कोई गरीब भी होगा। ठीक, और कुछ ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होंगे, पर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अमीर ही बीमार होगा या फिर सिर्फ गरीब ही बीमार होगा या फिर मिडिल क्लास वाले ही सिर्फ बीमार होंगे। नहीं ना, सबकी हेल्थ डाउन होती है, सब बीमार पड़ते हैं। ठीक, तो इसका खर्चा ऐसा होगा जो अमीर, गरीब और मिडिल क्लास सारी फैमिलीज उठा सकती हैं। ठीक, मतलब अगर आप बीमार हुए हैं और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे विज़िट करते हैं तो उसका खर्चा जो है वो अमीर भी उठा सकता है, गरीब भी उठा सकता है और मिडिल क्लास वाले भी इसका वहन कर सकते हैं। इसका खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होगा कि गरीब खर्चा ना उठा सके। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि समुदाय वहन कर सके, फिर देश वहन कर सके। इसका मतलब है कि जो हमें फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी कम पैसों में, वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे बनाने के लिए, मतलब वहाँ पे दवाई अवेलेबल्स कराई गई, वहाँ पे सेंटर इतना भारी बनवाया गया, वहाँ पे डॉक्टर्स बिठाए गए, वहाँ पे बेड प्रोवाइड करे गए। ठीक है, अलग अलग टाइप के डॉक्टर बिठाए गए, तो वो अपनी सैलरी लेते हैं ना, तो वो सैलरी कौन देता है हमको? सरकार सैलरी देती है। तो सरकार के लिए भी उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए कि सरकार उठा ना सके खर्चा। ठीक, मतलब हमें इलाज फ्री में प्रोवाइड करा गया है, पर जो इलाज प्रोवाइड करने के लिए जो डॉक्टर है वहाँ पे वो चार्ज कर रहा है ना, वो तो अपनी फीस लेगा ना, हमसे नहीं लेगा पर सरकार से लेगा। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई, समुदाय तथा देश वहन कर सके, मतलब जो सरकार हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है वो वहन कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तत्व। पहला हमारा तत्व है स्वास्थ्य शिक्षा। लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, ठीक है, कि किस प्रकार के खाने हमें खाने चाहिए, किस प्रकार के खाने हमें नहीं खाने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्हें हम जब बताएंगे तो वो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और जब बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो हम ऑब्वियस सी बात है दवाइयाँ नहीं लेंगे, दवाइयाँ नहीं खाएंगे। तो वो सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना है। ठीक, तो पहला एलिमेंट हमारा है स्वास्थ्य शिक्षा। दूसरा हमारा है खाद्य आपूर्ति तथा उचित पोषण को बढ़ावा देना, साफ पानी और स्वच्छता की आपूर्ति। ठीक, खाद्य आपूर्ति मतलब अगर हम सिर्फ रोटी ही खाते रहें तो क्या सिर्फ रोटी हमारी हर एक चीज़ की पूर्ति करेगी? नहीं, पेट तो हमारा भर जाएगा, पर हमें हर एक चीज़ एक मात्रा में चाहिए होती है। मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें फैट भी चाहिए। ठीक है, तो
तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ रोटी नहीं पूरी कर सकती। सिर्फ़ और सिर्फ बोले हम फल खा लें, नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ फल भी नहीं पूरा कर सकता। तो मतलब हमें हर एक चीज़ एक अमाउंट में खानी है। खानी हर एक चीज़ है, पर कोई भी ओवरलोडेड नहीं खानी कि हमने फल से ही पेट भर लिया, क्यों? क्योंकि फल अच्छे होते हैं। नहीं, हमें रोटी भी खानी है, हमें फल भी खाने हैं, पर एक अमाउंट में खाना है, ठीक? तो वही बताया है कि खाद्य आपूर्ति, जो खाद्य की पूर्ति करेंगे, हम लोगों को अच्छा बताएँगे कि आपको कब क्या खाना है, आप दूध खाइए, आप दही खाइए, आप घी खाइए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ से अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होंगे, आपको अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है? आपको दूध से अलग चीज़ मिलेगी, आपको फल से अलग चीज़ मिलेगी, आपको रोटी से अलग चीज़ मिलेगी, ठीक है? आपको दालों से अलग चीज़ मिलेगी, आपको हरी सब्जियों से अलग चीज़ मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बताएँगे, हम एजुकेट करेंगे तो ही वो खाएँगे। तो खाद्य आपूर्ति वहाँ से ही ख़त्म होगी कि खाद्य की जो पूर्ति नहीं हो पा रही है बच्चों में या फिर बड़ों में जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक? या फिर बूढ़ों में, तो उनको जब हम ये सारी चीज़ें बताएँगे कि आप ये खाना खाइए, ये आपके लिए अच्छा है, या आप ये खाना खाइए आपके लिए ये अच्छा है, या फिर आपके बच्चे के लिए ये अच्छा है। तो वहीं से जो खाने की आपूर्ति है, जो लोगों के शरीर में जिन चीज़ों की मात्रा कम है, ठीक, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, लेकिन लोग फल खा ही नहीं रहे, है ना? तो उन सारी चीज़ों की पूर्ति हो, लोगों को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तो लोग वर्क ज़्यादा कर पाएँगे, ठीक? फिर उसके बाद में स्वच्छता। स्वच्छता के बारे में बताएँगे कि आप जिस किचन में खाना माताएँ बनाती हैं, वो किचन साफ़ होना चाहिए, ठीक है? गीला किचन यूज़ नहीं करना है, बर्तन धुले हुए होने चाहिए और उनको ढक के रखो, ये नहीं कि धुल दिए और हवा में खुले रख दिए। क्यों? हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, वो बर्तनों पे लगेंगे, आप उसी बर्तन में खाना खाएँगे, तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा ना। कहीं न कहीं कोई ना कोई बीमारी फैल जाएगी उसकी तरीके से। तो आप बर्तनों को ढक के रखिए, आपके जो भी धुले हुए बर्तन हैं, आप जो खाना बना रही हैं उसको आप ढक के रखें, ठीक? आप जो पानी यूज़ कर रही हैं खाना बनाने में या फिर खाना खाने में, आप उसको ढक के रखें। बच्चों को ये आदतें लगवाएँ कि खाना खाने से पहले वो साबुन से अपना हाथ धोएँ, उसके बाद में खाना खाएँ। और बड़ों में भी ये आदत होनी चाहिए कि खाना खाने से पहले वो अपना हाथ अच्छे तरीके से धोए, किसी भी काम से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, ठीक? तो स्वच्छता के बारे में हम बताएँगे, एलिमेंट नंबर 2 है ये हमारा। फिर एलिमेंट नंबर 3 हमारा है मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन, ठीक। अब समझो मातृ और बाल स्वास्थ्य देखभाल, जैसे हमारी कोई भी गर्भवती महिला है, ठीक है, तो अगर उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो वो सारी चीज़ें जो भी उसकी बॉडी के साथ में होंगी, जो भी चीज़ें वो फेस कर रही होगी, वो सारी चीज़ें उसके लिए नहीं है। तो उसको नहीं पता है कि अभी क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा टीकाकरण हमारे लिए ज़रूरी है, लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम माता को बताएँगे, ठीक? माता को कोई टीका लगवाना है, तो टीका लगवाया जाएगा, टीका हम उसको लगवाएँगे, ठीक है? उसको बताएँगे कि वो कौन-कौन से काम कर सकती है, कौन-कौन से काम नहीं कर सकती है, ठीक है? उसको स्तनपान के बारे में बताएँगे, ठीक है? जिसमें वो बच्चे को स्तनपान करवाएँ। स्तनपान बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, क्यों? क्योंकि जो भी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बच्चे को स्तनपान से ही मिलते हैं। आप कितना भी उसको कोई बाहर की चीज़ खिला दीजिए, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी को कि ठीक है हम शहद चटाएँगे, हम पानी पिलाएँगे या फिर हम दाल का पानी पिलाएँगे, वो सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी मान्यताएँ हैं जहाँ पे माता का दूध पिलाया नहीं जाता है, स्तनपान करवाया नहीं जाता है कि नहीं स्तनपान नहीं करवाया जाएगा कि 7 दिन तक की, क्योंकि 7 दिन तक की स्तनपान जो होता है वो गंदा दूध आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गंदा दूध नहीं आता है, ठीक है? तो उस चीज़ की एजुकेशन हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि स्तनपान क्यों इम्पोर्टेंट है, स्तनपान से क्या फ़ायदे हैं, स्तनपान ना करवाने के क्या नुकसान है, माता के लिए क्या फ़ायदे होंगे स्तनपान से और बच्चे के लिए क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है? और जब माता गर्भवती है तब उसको देखभाल के लिए बताएँगे कि बच्चे कैसे देखभाल करनी है उसकी, ठीक? और जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा, डिलीवरी के बाद, तब हम बताएँगे कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, आप क्या-क्या उसको खिला सकते हैं, क्या-क्या आप उसको पिला सकते हैं। 6 महीने तक की आपको सिर्फ़ उसको स्तनपान करवाना है, 6 महीने के बाद आप बाहर का थोड़ा बहुत खिला सकते हैं, पर स्तनपान कंटिन्यू रखना है आपका, ठीक है? तो ये मातृ और बाल स्वास्थ्य देखभाल से यही होगा। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे परिवार नियोजन के बारे में। परिवार नियोजन के बारे में हम न्यूली मैरिड्स को भी एजुकेट करेंगे और जो
एजुकेटेड न्यूली मैरिड्स हैं उनको भी, और जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं उनको भी, मतलब जो भी कपल्स हैं उन सबको एजुकेट करेंगे। ठीक, परिवार नियोजन से मतलब ये है कि जब भी वो लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तब हम उनको बताएंगे कि आपको प्रिवेंशन ज़रूर करना है। ठीक, आपको जो भी आपको ईज़ी वे लगता है आप वो यूज़ करिए, ना कि प्रेग्नेंट हो जाने के बाद आप अपनी फीमेल से बोलिए कि हाँ आप पिल्स खा लीजिए, क्योंकि पिल्स हार्मफुल होती हैं, वो बच्चे को भी इफ़ेक्ट करेंगी और मदर को भी इफ़ेक्ट करेंगी। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो ऐसे बहुत से मेथड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और उनको यूज़ करते हुए आप अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम उनको बताएंगे, परिवार नियोजन के हर एक तरीके के बारे में उनको बताएंगे कि कौन सा आसान है, कौन सा आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, कौन सी चीज़ें आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, बिना ही एजुकेशन के आप कोई भी पिल्स नहीं खाएंगे। ये सारी चीज़ें हम फीमेल को भी बताएंगे, हम मेल को भी बताएंगे। ठीक, एलिमेंट नंबर 4 हमारा ये है प्रमुख संक्रमण रोगों के खिलाफ टीकाकरण। मतलब जो भी मान लीजिए संक्रमण बीमारियां हैं उनके लिए हम टीकाकरण करवाएंगे। ठीक है, तो टीकाकरण के बारे में भी लोगों को एजुकेशन देना ज़रूरी है कि पोलियो की इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ठीक है, और भी जो भी बच्चों को BCG और जो भी टीके बच्चों को लगते हैं वो सारे क्यों इम्पॉर्टेंट है। जब लोग एजुकेट होंगे तो इस तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे कि हाँ बच्चों को टीकाकरण ज़रूर करवाना है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चों को टीकाकरण के लिए नहीं भेजते हैं। तो जब एजुकेशन होगी उनके पास में तो वो भेजेंगे, और टीकाकरण हर एक एज ग्रुप के बच्चे के लिए होता ही होता है। ज़्यादातर ये छोटे बच्चों को होता है जिनको टीकाकरण करवाया जाता है, और उनकी अलग अलग एज पे अलग अलग तरीके के टीके उनको लगवाए जाते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों की जब लोगों को एजुकेशन होगी, लोगों को समझ होगी, तब वो उस तरफ ज़्यादा एक्टिव होंगे और उन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। और मदर को भी टीके लगते हैं जब वो गर्भवती होती है, और गर्भवती के बाद भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसको बताई जाती हैं, उसको लगाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हम गौर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा एलिमेंट नंबर 5 है, उसमें है स्थानीय रूप से स्थानीय रोगों की रोकथाम और नियंत्रण। ठीक है, स्थानीय रूप से क्या तात्पर्य है, मतलब कोई भी स्थान पे अगर कोई एक बीमारी फैल रही है, मान लीजिए मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मलेरिया फैल रहा है, तो वहाँ पे हम उस रोकथाम करने के लिए पहली बात तो हम उस जो भी हम एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे हम आसपास देखेंगे कि क्यों मलेरिया फैल रहा है, क्या कहीं पे पानी भरा हुआ है, क्या कहीं पे मच्छर पनप रहे हैं। ठीक है, क्या लोगों का रहन सहन अच्छा नहीं है, क्या लोगों की आदतें अच्छी नहीं है कि वो ऐसे ही खाना खा लेते हैं, ढक के खाना नहीं रखते। तो लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी देंगे, और उस जो जगह है प्रॉपर उस जगह पे दवाई का छिड़काव कराएंगे, प्रॉपर सफाई करवाएंगे नालियों की, गड्ढों की, ये सारी चीज़ों की, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने से रुकेगा, बीमारी रुकेगी, और उसका प्रॉफिट ये रहेगा कि लोग कम बीमार पड़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये पूरे 5 सिद्धांत हैं। न्याय संगत वितरण, सामुदायिक सहभागिता, उपयुक्त तकनीकी, रोकथाम पर फोकस, और 5वां है बहुआयामी उपाय। इन सारे जो हमारे सिद्धांत हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैं अगली वीडियो में करूँगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको ऐसी है जो नहीं समझ में आई है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर समझाऊंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।